अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टोरीज टाइम। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज मैं लाई हूँ प्यारे से बच्चों के लिए एक प्यारी सी कहानी, सात का पहाड़ा। 8 साल सेब की ख्वाहिश थी कि काश उसे कहीं से ऐसी ताकत मिल जाए कि वो जो ख्वाहिश करे फौरन पूरी हो जाए, लेकिन इसकी ख्वाहिश किसी तरह पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। इसने बड़े तरीके आजमाए और इसके बाद भी जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। एक दिन वो जंगल की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बौना मिला। इसका नाम अनरीक था। वो भी एक पगडंडी पर चलता हुआ जंगल में जा रहा था। सेब की नजर इस पर पड़ी तो वो हैरान होकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह जीता जागता बौना देख रहा है। इससे पहले बौने से सिर्फ किताबों में देखे थे। सेफ ने चिल्लाकर उसे पुकारा, जनाब अस्सलाम वालेकुम, शायद आप इसी जंगल में कहीं रहते हैं। अमरीक ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? सेफ फौरन बोला, जी जरूर, मुझे ऐसी ताकत चाहिए जिससे मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। क्या इस सिलसिले में आप मेरी मदद कर सकते हैं? अमरीक बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। तुम्हें इसके लिए जंगल के बिल्कुल दरमियान में जाना होगा, जहाँ एक चट्टान पर छोटा सा तालाब बना हुआ है जो सरगोशियां करता है। अगर तुम सुन सको तो वो क्या कह रहा है और तुम उसे दिल की बात बताओ तो तुम्हें ऐसी ताकत मिल जाएगी। सेफ बोला, ये कैसे हो सकता है? मेहरबानी फरमाकर मुझे जल्दी बता दें। अनरीक ने उसे बताया, तुम्हें वही करना है जो तालाब सरगोशी में तुम्हें बताएगा, और फिर आखिर में इस तालाब में से हाथ डालकर कुछ पानी तुम पियोगे। पानी पीने के बाद तुम जो भी ख्वाहिश करोगे फौरन पूरी हो जाएगी। मुझे कई दफा वहां से ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिला है। अब वो देखो, वो है रास्ता, सीधे चले जाओ। आगे शाह बलूत के 3 दरख्त आएंगे, वहां से दाहिने हाथ मुड़ जाना। आगे जाओगे तो नीले गुलाबों की क्यारी आएगी। जब वो खत्म होगी तो तुम सरगोशियों वाले तालाब के पास पहुंच चुके होगे। सेफ तो फौरन जोश में आ गया। वो तेजी से वहां से रवाना हो गया। जोश से इसकी टांगें कांप रही थीं। वो शाह बलूत के दरख्तों के करीब से दाहिने मुड़ा तो आगे जाकर नीले गुलाबों की क्यारी थी। वो सीधा चलता रहा और आखिर में वहां पहुंच गया जहां सरगोशियों वाला तालाब था। वो बड़ी अजीब सी जगह थी और छोटा सा तालाब एक चट्टान पर बना हुआ था। तालाब का पानी मुसलसल खोलता हुआ बुलबुले बना रहा था। सेफ ने सोचा, वाकई ये तो सचमुच जादू का ही लग रहा है। इसने आगे बढ़कर छोटे से तालाब में झांककर ओर से देखा। उसे अपना चेहरा नजर आया जो हिलते हुए पानी से थरथरा रहा था। इसने कान पानी के करीब करके कुछ सुनने की कोशिश की तो उसे खोलते हुए पानी की सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे इतनी दफा हिलाओ जितने एक दिन और एक रात में घंटे होते हैं। हिलाओ हिलाओ। सेफ ने एक लकड़ी ली और पानी में डालकर उसे 24 दफा हिलाया। पानी मजीद खोलना शुरू हो गया और बुलबुले मकई के दानों की तरह पानी की सतह पर फटने लगे और भूरे रंग के पानी में से सब्ज रंग का धुआं पानी की सतह पर छाने लगा। सेफ सोच रहा था कि यह वाकई जादू है। पता नहीं अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी पानी से ऐसी आवाज आई जैसे कोई सरगोशी करते हुए हुक्म दे रहा हो, मुझ पर झुको और कड़कती हुई बिजली के हिज्जे करो। सेफ सुनकर हैरान हो गया, फिर सोचने लगा कि कड़कती हुई बिजली के हिज्जे कैसे करते हैं। फिर उसे याद आ गया और इसने पानी पर फूंक मारी और उंगली से उस पर कड़कती हुई बिजली लिखा। इस पर पानी में जैसे बौछार आ गया हो। फिर वाकई कड़कती हुई बिजली की सी आवाज आई, लेकिन फिर पानी की सतह पर सुकून हो गया और सेफ ने इसमें झांका तो एक दफा फिर वो पानी में अपना चेहरा देख सकता था। सेफ ने पानी से पूछा, अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तालाब ने सरगोशी करते हुए कहा, अब शाह बलूत के दरख्त के पास जाओ और इस पर उगा हुआ फल लेकर आओ। इसे मेरे ऊपर डालकर हिलाओ यहाँ तक कि वो मुझ में हल हो जाए। सेफ सोचने लगा, शाह बलूत पर कौन सा फल उगता है। फिर वो दौड़कर दरख्त के पास गया और इसका जायजा लेने लगा। सर्दी का मौसम था और दरख्त पर कुछ भी उगा हुआ नहीं था।
सिर्फ बटनों जैसी चीजें तने के साथ लगी हुई थीं। सैफ ने सोचा, शाह बलूत के सेब। इसने एक बटन और सेब नुमा चीज दरख्त से तोड़ी और भागता हुआ तालाब के नजदीक पहुंचा। उसे याद आया कि इसने कहीं पढ़ा था कि ये सेब नुमा चीज दरअसल शाह बलूत पर उगने वाले फल नहीं, बल्कि ये एक बूटी होती है जिसे तका कहते हैं, जो शाह बलूत पर उगती है। वो दौड़ता हुआ वापस शाह बलूत के पास पहुंचा और इसके नीचे देखने लगा तो उसे दरख्त से गिरा हुआ एक तका नजर आ गया। वो बहुत खुश हुआ। इसने तका उठाया और भागम भाग तालाब के पास आया। इसने उसे पानी में गिराया और भूरे रंग के पानी को लकड़ी से हिलाने लगा। जल्द ही वो तका पानी में हल हो गया। वो बड़बड़ाया, मुझे मालूम नहीं था कि पानी में ये हल भी हो सकता है। वाकई ये जादू का तालाब है। पानी का रंग एकदम सब्ज हो गया और चमकने लगा। तभी तालाब में से ऐसी आवाज आई जैसे दरख्तों के पत्तों से तेज हवा गुजरी हो। अब 7 को 7 से ज़रब दो और जो जवाब आए इतनी बार मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाओ। सेब ने हिदायत सुनी तो फौरन चक्कर लगाने लगा, लेकिन फिर इसने सोचा कि 7 को 7 से ज़रब दें तो कितनी बार घूमना पड़ेगा। उसे एहसास हुआ कि इसने कभी अच्छे तरीके से पहाड़े याद ही नहीं किए। 7 ज़रब 7, ओ हाँ, ये ज़रूर 52 होंगे। अपनी तरफ से सही गिनकर चक्कर लगाते हुए सेब ने तालाब के गिर्द 52 चक्कर काटे। हालांकि उसे 49 चक्कर लगाने थे। जब 7 चक्कर पूरे हुए तो पानी का रंग नीला हो गया। 14वें चक्कर पर यह पीला हो गया। 21वें चक्कर पर इसका रंग सुर्ख हो गया। 28वें पर जामुनी, 35वें पर सुनहरी और 42वें पर पानी किसी हीरे की तरह चमकने लगा और 49वें पर चांदी जैसे पानी के बुलबुले पानी में बनने लगे। लेकिन जब सेब 49वें चक्कर के बाद भी चक्कर लगाता रहा तो पानी का रंग दोबारा भूरा हो गया और इसकी सतह पर सुकून हो गया। सेब ने तब चुल्लू भर पानी तालाब से लेकर पिया। वो बहुत बदजायका था। और फिर इसने अपनी मनपसंद ख्वाहिश की और फिर इंतजार करने के बाद इसने पसंद की ख्वाहिशें बतानी शुरू कर दी। इसने ख्वाहिश की कि वो घर जाना चाहता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत मायूस हुआ। इसने कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आखिर वो खुद ही घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे दोबारा अमरीक मिला, जिसके पूछने पर इसने सारा किस्सा सुनाया तो वो हंसने लगा। अगर एक 8 साल के बच्चे को 7 से 7 की ज़रब देना नहीं आता तो इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अब दोबारा तुम इस तालाब तक कभी नहीं पहुंच सकते। सेफ बोला, मैं हमेशा उसे ढूंढता रहूंगा और एक दिन तालाब तक दोबारा पहुंच जाऊंगा। तब तक मुझे पहाड़े भी याद हो जाएंगे। लेकिन सेफ को दोबारा वो तालाब कभी नहीं मिल सका। तभी कहते हैं कि वो तालाब सिर्फ एक दफ़ा नजर आता है। बच्चों, अगर इत्तेफाक से तुम तालाब तक पहुंच जाओ तो ख्याल रखना, तुम्हें पहाड़े याद होने चाहिए। अभी से तैयारी कर लो। भला 7 को 7 से ज़रब दें तो जवाब क्या होगा?